देने के लिए कहीं नहीं जाने को तैयार होता। वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में नहीं जाता। हमारे यहाँ लखनऊ में टाइम्स ऑफ इंडिया का रेजिडेंट एडिटर हुआ करता था, इत्तेफाक से वो बंगाली ब्राह्मण था। क्या अंग्रेज़ी लिखता था वो। मैंने इंडियन इंग्लिश लिखने वालों की अंग्रेज़ी ऐसी टकसाली, जो थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी मैं समझता हूँ बस उसके मुताबिक कहता हूँ, ऐसी अंग्रेज़ी लिखने वाले बहुत कम देखे। उसके अंडर में एक यंग मुस्लिम जर्नलिस्ट काम करता था। उसने, वो मेरे दर्स कुरान में पाबंदी से आता था, वो मुस्लिम जर्नलिस्ट। उसने मुझसे एक दिन कहा कि मेरे बॉस हैं जो मुझे जर्नलिज्म सिखा रहे हैं, तो वो बहुत डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करने लगे हैं। अब उससे भी वो मुतमईन नहीं हो पा रहे, तो सुसाइड का इरादा कर रहे हैं, खुदकुशी का इरादा कर रहे हैं। तो उस यंग जर्नलिस्ट ने कहा कि मैंने अपने बॉस से कहा कि सर प्लीज़ आप एक मौका दे दीजिए, एक मौलाना साहब हैं, आप एक बार उनसे मिल लीजिए, शायद आप इस डिप्रेशन से निकल आए। तो उसने कहा ठीक है, मैं तो बहुत दरगाहों पे गया, बहुत मंदिरों में गया, मुझे तो सुकून नहीं मिला, लेकिन तुम कहते हो तो चलो ले चलो। उसने मुझसे वक्त लिया और उन सीनियर जर्नलिस्ट को लेकर मेरे पास आए। रमज़ान का महीना था, मैं मस्जिद में था, वहीं आकर वो मुझसे मिला। तो मैंने कहा कि अगर आप हो सके तो एक दिन मेरे साथ गुजार। उन्होंने कहा ठीक है, मैं छुट्टी ले लेता हूँ। और आपको आज हैरत होगी कि उसने अपने स्टूडेंट से चुपके से कान में कुछ कहा, उसने उससे इशारा किया मुझसे। उसने, उस स्टूडेंट ने कहा कि उसने कहा कि मैं रह तो लूँगा मौलाना साहब के पास मस्जिद में, लेकिन मैं ड्रिंक के बगैर तो नहीं रह सकता, मैं तो शराब पिए बगैर नहीं रह सकता, तो मैं मौलाना साहब से कैसे कहूँ। तो उस नौजवान ने मुझसे पूछा, मैंने उससे कहा कि बिल्कुल इजाज़त है, आप इत्मीनान से मस्जिद में रहो, मेरे बिस्तर के करीब बिस्तर बिछेगा मस्जिद में, और आप जिस तरह चाहो ड्रिंक करो, बिल्कुल इजाज़त है। कहीं यहाँ के उलमा का फतवा न लग जाए मुझ पर। उनको इत्मीनान दिला दूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब क्रिश्चियन बिशप्स एंड फादर्स आए